हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज मैं यहाँ पर एक पिक अ कार्ड एंड पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आप जो भी प्रे कर रहे हो ईश्वर से करेंटली, उस प्रेयर रिलेटेड, उस प्रेयर के रिगार्डिंग ईश्वर का कैसा रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उस प्रेयर के रिगार्डिंग ईश्वर कैसा रिस्पॉन्स आपकी तरफ भेज रहे हैं, भेजने वाले हैं, एंड क्यों, मतलब क्यों वैसा रिस्पॉन्स आपकी तरफ आ रहा है, क्यों वैसा रिस्पॉन्स आपको एक्सपेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, लास्टली हम ये भी देखेंगे कि ये पर्टिकुलर प्रेयर कब तक आपकी सुनी जा रही है, कब तक फुलफिलमेंट इस प्रेयर रिलेटेड, जो भी प्रेयर आप कर रहे हो करेंटली, इस प्रेयर रिलेटेड कब तक फुलफिलमेंट, कब तक ये प्रेयर रियलिटी में बदल रही है, कब तक सुनी जा रही है। ठीक है, सो कैसे देखना ये रीडिंग, आप इंट्यूटिवली देख सकते हो। इंट्यूटिवली अगर देखना है देन कार्ड्स चूज करने पड़ेंगे आपको। कार्ड्स कौन से हैं? ग्रुप नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिलीज रिचुअल कार्ड, 43 नंबर कार्ड। ग्रुप नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये इनर स्ट्रेंथ कार्ड, 9 नंबर कार्ड। ग्रुप नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये स्टडी कार्ड, 49 नंबर कार्ड। ओके, सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, वहां पर आपको ऑलरेडी पाइल सिलेक्शन का अलग से ऑप्शन दिखेगा, टाइम स्टैम्प भी है। अगर यहाँ से आप एक कार्ड चूज नहीं कर सकते देन उस पर्टिकुलर सेक्शन में जाकर भी आप अपने लिए आराम से बैठकर एक कार्ड चूज कर सकते हो। चूज करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे सिलेक्टेड कार्ड के साथ। ठीक है, ऑल्सो यस, अगर आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ मिल जाएंगे। ओके, यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड आई एम श्योर हम सबको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। जो भी यहाँ पे इस फैमिली के ऑलरेडी मेंबर बन चुके हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। ऑल्सो यस, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन सभी को जो ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विथ ऑल द ब्यूटिफुल पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने रिलीज रिचुअल का कार्ड चूज किया है या फिर अगर आप लोगों ने अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, आपके लिए आज क्या देखेंगे कि आप जो भी प्रे कर रहे हो ईश्वर से, उस प्रेयर के रिगार्डिंग किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है ईश्वर से, या फिर ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ईश्वर से रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रेयर, एंड क्यों क्यों उस तरीके का रिस्पॉन्स आपकी तरफ आ रहा है, वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। ओके, सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ मैं, जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई ग्रुप नंबर 1, माई डिवाइन कलेक्टिव। मेरे ग्रुप नंबर 1 जो भी प्रे कर रहे हैं उस प्रेयर के रिगार्डिंग किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है ईश्वर से मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव की तरफ। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कॉइन्स, the high priestess,
नाइट ऑफ सोल्स। हम्म। बॉटम द डेक है द हैंगमैन। समझ गई मैं। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ईश्वर से रिगार्डिंग वॉट एवर यू आर प्रेइंग फॉर। समझ। कफ। कफ एंड तमस तंत्र। ओके। देखिए, जो भी आप प्रे कर रहे हो उसके रिगार्डिंग ईश्वर का रिस्पॉन्स क्या रहेगा, सबसे पहले ही मैं बता दूं, जो भी आप मांग रहे हो या फिर जो भी आप प्रे कर रहे हो, आपको इस पर्टिकुलर एरिया में एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट दिखेगा, वो है शुरू शुरू में ना आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। रैदर इस एनर्जी में आप आ जाओगे, इस तरीके की फीलिंग आपको होगी कि आप प्रे तो कर रहे हो लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है, मतलब आपकी प्रेयर्स भगवान जी या फिर ईश्वर तक पहुंच ही नहीं रही हैं, कुछ तो दिक्कत हो रही है। आप बहुत यूट्यूब चैनल देखोगे, बहुत वो सारे चैनल्स देखोगे, पता है, जैसे कि मैनिफेस्टेशन रिलेटेड जो चैनल्स होते हैं ना, रिचुअल्स रिलेटेड, स्पेल्स रिलेटेड जो चैनल्स होते हैं, वो चैनल्स, वो इंस्टाग्राम पेजेस आप बहुत देखोगे समझने के लिए या फिर जानने के लिए कि कौन सा स्पेल या फिर कौन सा तरीका अपनाने से ईश्वर जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स तो मिल नहीं रहा है। आप जो भी प्रेयर कर रहे हो उस प्रेयर के रिगार्डिंग ईश्वर का रिस्पॉन्स कुछ ऐसा रहेगा, शुरू शुरू में कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं, सब कुछ बिहाइंड द प्रोसेस चलेगा, एवरीथिंग, मतलब अलाइनमेंट बोलो, मतलब जो भी आप मांग रहे हो इसके लिए ऑलरेडी प्रोसेसिंग चल रही है बिहाइंड द सीन। आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, जो मैं एनर्जी चेक इन दे रही हूँ ना, शायद आपको ऑलरेडी उस चेक इन एनर्जी के ऊपर ऑलरेडी आपको ना वो आप रेजोनेट कर पा रहे हो। अगर रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो तो जाहिर सी बात है ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं, राइट, कोई और आप पाइल चूज कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो देन यू कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आपके साथ ये ऑलरेडी हो रहा है। हाल फिलहाल में आप जो भी मांग रहे हो उसके रिगार्डिंग कोई भी हलचल, मतलब सरफेस लेवल में जो हलचल आप फील कर सको, देख सको, महसूस कर सको, वैसा कोई हलचल आपको नहीं दिख रहा है बिहाइंड द सीन, बट जरूर कुछ हो रहा है। अगेन, आपको तो दिख नहीं रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए आपको ये महसूस तो जरूर हो रहा है कि क्या करने से ईश्वर के पास हमारा ये जो प्रेयर है ये पहुंच सके, क्यों नहीं पहुंच रही, या फिर क्या गलती हम करें, क्यों नहीं सुन रहे हैं ईश्वर। सबकी बात सुनते हैं ईश्वर, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, स्पिरिचुअल जो भी बुक्स हैं उनमें भी मैंने पढ़ा है, ऐसे करने से वैसे करने से ईश्वर हर मनोकामनाएं पूर्ति करते हैं, पूर्ण करते हैं, लेकिन फिर भी क्यों ईश्वर मेरी ये मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहे हैं या फिर ये प्रेयर पूर्ण नहीं कर रहे हैं। इस प्रेयर के रिगार्डिंग यही यही प्रोसीजर रहेगा कि पहले बिहाइंड द सीन जो भी काम करना है ईश्वर वो करेंगे, ठीक है। बिहाइंड द सीन जो भी अलाइनमेंट की जरूरत है ना इस प्रेयर को सुनने के लिए या फिर ये प्रेयर सच करवाने के लिए जो भी अलाइनमेंट की जरूरत है वो बिहाइंड द सीन होगा, आपको पहले नहीं दिखेगा। एंड जब वो अलाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी ना, ये जो भी आप मांग रहे हो ये यूं मिल जाएगा तुरंत, अनएक्सपेक्टेडली, ऑल ऑफ अ सडन, एक दिन की जैसे की बात थी, बस एक मोमेंट की बात हो जाएगी फिर, मतलब पिछले मोमेंट में आपको नहीं पता था, अभी नेक्स्ट मोमेंट में आपको दिख रहा है कि सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है, जो भी आप प्रे कर रहे हो वो होता चला जा रहा है। एक दिन की बात है, जैसे कि आज तक ऐसी एनर्जीज आप देख रहे हो, फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, कल से आपकी जो व्हाट टू से जो भी जिस भी चीज के रिगार्डिंग आप प्रे कर रहे हो वो काम बनता चला जा रहा है। ये रिस्पॉन्स आप ईश्वर से एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ ऐसा ही रिस्पॉन्स आपको ईश्वर से मिलेगा रिगार्डिंग वॉट एवर यू आर प्रेइंग फॉर। सबसे पहले कुछ भी नहीं होगा, सब बिहाइंड द सीन चलेगा एंड ऑल ऑफ अ सडन ये काम बन जाएगा, ऑल ऑफ अ सडन बाय जस्ट वन डे या फिर वन मोमेंट आपको दिखेगा कि यार इधर से उधर हो गया लाइफ, इधर से उधर बदल गया ये चीज, अनएक्सपेक्टेडली ये काम बन जाएंगे आपके, अनएक्सपेक्टेडली, और ऐसा ही रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा ईश्वर से, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ऐसा रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है, क्यों इस तरीके के प्रोसीडिंग्स हो रही हैं रिगार्डिंग वॉट एवर यू आर प्रेइंग फॉर।
डिसिप्लिन आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू, ताकि आप एक चीज को हर दिन चूज कर सको। आपके डिसिप्लिन नेचर को यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है। देखिए, जब कुछ हलचल होती है ना, जब हमारे सामने कुछ हलचल होता है किसी चीज को लेकर, उस हलचल को देखते हुए एक चीज को चूज करना, हर दिन चूज करना, हर मोमेंट चूज करना और डिटरमाइंड रहना रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इज वेरी वेरी इजी। इफ नॉट वेरी इजी, इजी तो है ही, ठीक है। लेकिन जब चीजें नहीं दिखती हैं होता हुआ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, देख तो नहीं पा रहे हैं कुछ होता हुआ, कोई हलचल देख तो नहीं पा रहे, महसूस तो नहीं कर पा रहे, फील तो नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी उस चीज को चूज करके जो भी आपको अपने तरीके से जो भी एफर्ट देना है, हार्डवर्क डालना है, वो आप कर रहे हो। जो भी भगवान के ऊपर विश्वास करके जो भी प्रे करना है, आप वो प्रे कर रहे हो। ये जो चीज हर दिन चूज करना, हर दिन करना, इसके लिए एक डिसिप्लिन माइंड की जरूरत होती है, इसके लिए एक भरोसे की जरूरत होती है, इसके लिए एक डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है। और वही चीज आप में कितना स्ट्रांग है, ये देखने के लिए इस तरीके के रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है अपने प्रेयर के रिगार्डिंग। भगवान ईश्वर से क्या कुछ नहीं होता, ईश्वर तो तुरंत भी आपको दे सकते हैं चीजें, लेकिन तुरंत देंगे तो आपके माइंड या फिर जितना डिटर्मिनेशन आपके अंदर है, कूट कूट के भरा है, वो डिटर्मिनेशन कभी भी आप समझ नहीं पाओगे, उस डिटर्मिनेशन को कभी भी आप काम पे नहीं लगा पाओगे। ये जो भी प्रोसीडिंग्स, जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स चल रही है ना, इसके वजह से आप और भी ज्यादा डिसिप्लिन हो रहे हो और भी ज्यादा डिटरमाइंड हो रहे हो, जो कि आपके आने वाले जिंदगी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये प्रैक्टिस अभी से करवाया जा रहा है। और भी देखते हैं। पर्पस, आई नो वॉट आई एम हेयर टू डू, ताकि आप पर्पसफुल रहो, ठीक है। जो चीज बहुत इजीली मिल जाती है ना डियर, उसमें पर्पस ही खो जाता है। एक चीज आपको पता होगा, ह्यूमन टेंडेंसी है, सपोज कोई नीड आपके अंदर अभी है, ठीक है, कोई किसी चीज के लिए आप नीड रख रहे हो, डिमांड करो भगवान जी से या फिर किसी से भी, किसी इंसान से भी, अभी वो चीज जब मिल जाती है ना, इजीली मिल जाती है, तब उसकी जो कदर है ना, खो जाता है, उसका पर्पस खो जाता है। हम भूल ही जाते हैं कि वो चीज एक टाइम पर क्यों हमने मांगा था। आप समझ रहे हो ना, मैं आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ, राइट। वो चीज हमने एक टाइम पे क्यों मांगा था, वही हम भूल जाते हैं, जिसके कारण उसको हम डिवैल्यू करने लगते हैं, सही से वैल्यू नहीं दे पाते हैं, सही से ग्रैटिट्यूड नहीं फील कर पाते। एक टाइम के बाद वो चीज बहुत यूज टू ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, ताकि ये फीलिंग इस प्रेयर के रिलेटेड बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल भी अनग्रेटफुल एटीट्यूड ना आ जाए, ये पर्पस ताकि बिल्कुल भी खो ना जाए आपके मन से। इसीलिए ये प्रोसीडिंग्स इस तरीके से आपके प्रेयर के रिगार्डिंग ईश्वर का रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स इस तरीके का रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ताकि पर्पस बना रहे। एक डिफिकल्टी, चैलेंजेस के बाद जब ये सच होगा, जब ये प्रेयर रियलिटी में बदलेगा ना, तब उसकी वैल्यू अलग ही होगी आपके पास। ईश्वर को वो वैल्यू चाहिए आपसे, ठीक है। चलिए अब यहां से देखते हैं कि क्या गाइडेंस, क्या फाइनल एडवाइस आपके लिए है। बी इंडिपेंडेंट बट वर्क टुगेदर। इंडिपेंडेंट, आप अकेले सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर हेल्प आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हेल्प को भी एक्सेप्ट करेंगे विथ नोट ऑफ ग्रैटिट्यूड। मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं चाहिए। बिना किसी के हेल्प के, बिना किसी के एडवाइस के मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, ये भी नहीं चाहिए। अगर कोई हेल्प नहीं है तो भी हम अकेले ये काम कर सकते हैं। अगर कोई हेल्प मिल रहा है तो ईश्वर से ही ये हेल्प आ रहा है, तो हम एक्सेप्ट भी करेंगे। लेकिन वही सेम हेल्प अगर कल नहीं मिला मुझे, तो मुझे ये भी पता है कि मैं अकेले भी कर पाऊंगा वो काम। इस तरीके के एनर्जीज में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। वुल्फ मैजिक के साथ आप कनेक्टेड हो जाओ। वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ, इसको स्क्रिप्टिंग टेक्निक में लिख के आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक करो। लिव जॉयफुली इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, उसको लेकर जॉयफुली आप लाइफ को लीड करो। तब जाकर क्या होगा, आप और ज़्यादा पर्पसफुल रहोगे। आप ईश्वर को ये बता पाओगे कि हाँ, मेरे पास जो है उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं सैटिस्फाइड हूँ। तो ईश्वर को, मदर यूनिवर्स को भी ये लगेगा कि हाँ, आपको ग्रैटिट्यूड फील करना आता है, सैटिस्फाइड रहना आता है, ये जो भी कुछ आप मांग रहे हो उसकी वैल्यू आप दे सकते हो,
तब ना जाकर वो चीज़ आपको मिलेगा, राइट। अगेन बी जॉयफुल एंड ट्रस्टिंग, भरोसा रखो ईश्वर पर, खुद के प्रेयर्स पर। सब जो भी आप प्रे कर रहे हो ना वो सुनी जा रही हैं। प्रोसीडिंग्स ये हैं, इसीलिए आपको सरफेस लेवल में कुछ नहीं दिख रहा है, बट चीजें हो रही हैं आपके लिए, ठीक है। तो जितना हो सके खुश रहो एंड भरोसा करो अपने ऊपर भी, ईश्वर के ऊपर भी, ओके। जो भी आप मांग रहे हो, आई मीन जो भी आप प्रे कर रहे हो, इस प्रेयर के रिगार्डिंग जो आंसर है वो कब तक आपको मिल सकता है, मतलब ये प्रेयर कब तक रियलिटी में बदल सकती है। द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून, थ्री ऑफ कप्स, ओके। किसी किसी के लिए ये 3 मंथ्स दिख रहा है मुझे, किसी किसी के लिए 17 डेज टू 17 वीक्स, ठीक है। एंड किसी किसी के लिए 10th मंथ फ्रॉम नाउ, ठीक है। आप जिस भी मंथ में बैठ कर ये रीडिंग देख रहे हो उस मंथ से लेकर अपकमिंग 10th जो मंथ रहेगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर मंथ में आपकी ये प्रेयर फुलफिल होगी, आपकी ये प्रेयर मतलब रियलिटी में बदलेगी, ठीक है। जो भी आप मांग रहे हो, चाहे हेल्थ के लिए मांग रहे हो, करियर के लिए मांग रहे हो, पर्सनल लाइफ के लिए मांग रहे हो, वो सच होगी, ठीक है। 3 मंथ्स, किसी किसी के लिए 10th मंथ फ्रॉम नाउ, किसी किसी के लिए 17 डेज टू 17 वीक्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए वो रीडिंग। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इनर स्ट्रेंथ कार्ड को चूज किया है या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 तक अगर आप आए हो, लेट्स सी आप जो भी प्रे कर रहे हो ईश्वर से, उस प्रेयर के रिगार्डिंग ईश्वर का कैसा रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो या फिर कैसा रिस्पॉन्स ईश्वर से आपकी तरफ आ रहा है, और ऐसा रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है आपके प्रेयर के रिगार्डिंग, वो भी हम देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं, जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। यस, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू। जो भी प्रेयर, जिस भी चीज़ के लिए मेरे ग्रुप नंबर 2 प्रे कर रहे हैं, उस प्रेयर के रिगार्डिंग ईश्वर का कैसा रिस्पॉन्स मेरे ग्रुप नंबर 2 की तरफ आ रहा है। थैंक यू। 7 ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कप्स, द सन। ओ माय गॉड, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रेयर का रिस्पॉन्स तो हाँ ही है, मतलब ये जो भी आप मांग रहे हो, जो भी आप प्रे कर रहे हो, ये ईश्वर फुलफिल करेंगे। ये ईश्वर सुन भी रहे हैं, ये ईश्वर फुलफिल करेंगे। लेकिन ट्विस्ट है ओके, मैं बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ से कुछ कार्ड्स मैं देख लेती हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से बताऊंगी आपको। अच्छा, कृष्ण, कान्हा जी यहाँ पर हैं। प्राणायाम,
हम्म सबसे पहले आपको सरेंडरिंग एनर्जी में ईश्वर लाएंगे, उसके बाद ही ये जो भी प्रेयर है वो फुलफिल होगी। ऐसा रिस्पॉन्स आपको एक्सपेक्ट करना है, ऐसा ही रिस्पॉन्स इस प्रेयर के रिगार्डिंग ईश्वर आपको दे रहे हैं, भेज रहे हैं, आगे भी भेजेंगे। ये जो भी चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे हो, चाहे शादी के लिए प्रे कर रहे हो, करियर के लिए प्रे कर रहे हो, ट्रू लव के लिए प्रे कर रहे हो, ठीक है, फैमिली मेंबर के लिए प्रे कर रहे हो या फिर हेल्थ के लिए प्रे कर रहे हो, जिस भी चीज़ के लिए आप प्रे क्यों ना कर रहे हो, बात वो नहीं यहाँ पर हो रही है ये बात कि रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा। रिस्पॉन्स यही मिलेगा कि सबसे पहले आपको सरेंडरिंग एनर्जी में ईश्वर लाएंगे, और उसके लिए बहुत कुछ बहुत यहाँ पर मुझे ड्रामा दिख रहा है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारा परीक्षा यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, बहुत सारे टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आपके पास आएंगे, ऐसे ऐसे चैलेंजेस आएंगे जिसको फेस करते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इतना कोशिश कर रहे हैं हम चीज़ों को सही करने के लिए, इतना कोशिश, इतना हार्डवर्क दे रहा है, इतना एफर्ट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें क्यों नहीं बन रही है, बात क्यों नहीं बन रहा है, अभी तक क्यों नहीं बन रहा है, तभी क्यों नहीं बन रहा है, कब बनेगा, एज भी हो रहा है, टाइम भी निकलता जा रहा है। जब तक ये मैं मी माई सेल्फ आई, ठीक है, मेरा काम, मेरा करियर, मेरा एज, मेरा टाइम, जब तक ये रहेगा, जब तक आपके अंदर ये सोच रहेगा कि आप ही ये सब कुछ कर रहे हो, आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, आपके हाथ में कंट्रोल हो सकता है, आप क्या करने से आपको सक्सेस मिलेगा, जब तक इस तरीके से आप सोचोगे तब तक चैलेंजेस आते जाएंगे। एक टाइम के बाद ये चैलेंजेस फेस करते 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 एक टाइम के बाद ना आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाओगे जहां पर यू विल कंप्लीटली सरेंडर टू लॉर्ड्स फीट, टू गॉड्स फीट, कि भगवान जी आपको जो करना है, जैसा करना है आप करिए, हाँ मुझे ये चाहिए, हम इसके लिए प्रे करेंगे, जितना मुझे देना है इस पर्टिकुलर एरिया में उतना हम अपने पार्ट से देंगे, चाहे वो हार्डवर्क बोलो, लव बोलो, एफर्ट बोलो, हम देंगे। बाकी कब होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं है, आप जो जितना जो जैसा सही समझोगे वैसा ही आप करिएगा, लेकिन हम कमिटेड भी रहेंगे, हम डेडिकेटेड भी रहेंगे, और हम सरेंडर भी कर रहे हैं। इस एनर्जी में जब आप आओगे, उसके बाद से धीरे धीरे, नॉट धीरे धीरे मैं कहूँगी, उसके बाद से ही आपको देखना शुरू हो जाएगा कि चीज़ें, थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग इन टू योर फेवर, थिंग्स आर टर्निंग इन टू योर फेवर। ये जो भी प्रेयर हैं ये ब्यूटीफुली फुलफिल हो रही हैं, अब तक नहीं हो रही थी जब तक आप इसको लेकर सारा सारा दिन सोच रहे थे, हद से ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, सुबह उठ रहे थे, रात को सोने जा रहे थे सिर्फ एक ही बारे में सोच के कि अब क्या करें, अब कैसे करें, किस तरीके से पैसे इनकम करें। जब कंप्लीटली आपने सरेंडर कर दिया कि आप ही लाए हो, आप ही ने स्ट्रगल दिया है, ये आप ही का स्ट्रगल है, आप ही का करियर है, आप, मैं भी आप ही का हूँ या फिर आप ही की हूँ, अब आप देख लीजिए। जब ये एनर्जी नॉट ओनली आप बोल रहे हो बट एनर्जेटिकली जब ये फील करोगे ना, ये फोर्सफुली नहीं करना है, अपने आप ही आ जाएगा, ट्रस्ट मी। फोर्सफुली कर भी नहीं पाओगे, एक दिन करोगे, नेक्स्ट दिन फिर बैक टू द फॉर्म आ जाओगे, लेकिन ये अपने आप फील करोगे, द मोमेंट ये फील करोगे, उसके बाद आपके इस प्रेयर रिगार्डिंग ईश्वर का जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, जो हलचल है, वो देखना शुरू हो जाएगा, प्रेयर फुलफिल हो रही है वो देखना आपको शुरू हो जाएगा। ओके यहाँ तक कि मुझे ये परीक्षा भी दिख रहा है, पता है, जैसे कि जो भी आप मांग रहे हो ना, इस चीज़ के लिए इतना डिफिकल्टीज लाएंगे, इतना चैलेंजेस लाएंगे, जैसे कि ये काम नहीं बन रहा है, जैसे कि ये बात ही नहीं बन रही है, जैसे कि ये चीज़ जो भी आप मांग रहे हो वो अचीव ही नहीं कर पा रहे हो, जो भी लव बोलो, जो भी कुछ है वो हो ही नहीं रहा है आपका। साथ ही साथ ये तो एक साइड में दिखाया जाएगा, साथ ही साथ बहुत सारे ऑप्शंस भी लाया जाएगा, आपके बाहरी दुनिया में भी, आपके अंदर आइडियाज़ में भी ऐसे ऐसे आइडियाज़ आएंगे जहां पर आपको महसूस होगा कि शायद मुझे कुछ और चूज़ कर लेना चाहिए, शायद मुझे किसी और से शादी कर लेनी चाहिए, शायद मुझे ये बिजनेस छोड़ के मुझे मूव ऑन, हाँ पैशन तो हूँ, पैशनेट तो हूँ, सपना तो है ये मेरा, लेकिन शायद मुझे गिव अप करके कुछ और चूज करना पड़ेगा। सो ऐसे ऐसे परीक्षा आपको देना पड़ेगा जहां पर ऐसे ऐसे सिचुएशंस बनेंगे जहां पर डिफिकल्टीज भी है, साथ ही साथ आपके दिमाग में, आपके बाहरी दुनिया में ऑप्शंस भी हैं, जस्ट टू चेक कि कितना प्यार है उस चीज से, क्या आप स्लिप कर रहे हो, क्या कुछ और ऑप्शन को आप चूज कर रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑप्शन है, चैलेंजेस हैं, तो जस्ट चैलेंजेस हैं तो उसको चैलेंज, उस चीज को एस्केप करके कोई न्यू चीज चूज करो। अगर चूज करते भी हो, गाइज सुन लीजिए, अगर आप चूज करते भी हो देन उस न्यू चीज में भी आपको बहुत पॉजिटिव हलचल देखने को मिलेगा, नहीं होगा,
यही सेम साइकिल रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि आप सीख नहीं पा रहे हो। क्या सिखाया जा रहा है यहाँ पर? ये सिखाया जा रहा है यहाँ पर कि डिटरमाइंड रहो, कमिटेड रहो, प्यार दो। फ्रस्ट्रेशन से कुछ नहीं होगा, प्यार दो। और प्यार में कंट्रोल नहीं होता है, प्यार में सरेंडरिंग होती है। चाहे ये करियर बोलो, फिनेंस बोलो, प्यार दो, प्यार करो। प्यार क्या होता है कि मुझे ये चीज करना अच्छा लगता है। ओके, मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे आप लोगों के लिए रीडिंग करना अच्छा लगता है। ओके, मुझे नहीं पता कि इस वीडियो में कितने व्यूज आएंगे, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए वीडियोस लाना या फिर रीडिंग करना। दैट्स लव। एक एग्जाम्पल देकर मैं समझा रही हूँ, ठीक है। सपोज आप डांस करते हो, ठीक है, डांस वीडियोस अपलोड करते हो इंस्टाग्राम में। सो आपको कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने कोलैबोरेशन ऑफर्स आ रहे हैं, यू डोंट केयर। आपको डांस वीडियोस डालना अच्छा लगता है, इसीलिए आप डाल रहे हो। ये होता है सरेंडरिंग एनर्जी। जब तक इस एनर्जी में आप नहीं आओगे ना, तब तक कोई भी न्यू चीज आप चूज कर लो, सेम काइंड ऑफ साइकिल ही आप देखोगे। इस साइकिल से छूट नहीं पाओगे। शायद स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से, स्पेसिफिक पर्सन से आप नेक्स्ट पर्सन के पास चले जाओगे, लेकिन सेम साइकिल रिपीट होता रहेगा वहां पर भी, क्योंकि जो सिखाया जा रहा है वो तो आप सीख नहीं पा रहे हो। और क्या सिखाया जा रहा है? सरेंडरिंग सिखाया जा रहा है। सो ऐसे ऐसे सिचुएशंस आपको दिखाए जाएंगे। चैलेंजेस भी आ रहे हैं और टेम्पटिंग न्यू न्यू ऑफर्स भी, न्यू न्यू लोग भी आ रहे हैं आपके पास जो टेम्प्ट कर रहे हैं आपको, बस चेक करने के लिए कि क्या आप स्लिप कर जाते हो। अगर स्लिप कर जाते हो देन कैसा प्यार है ये आपका। चीजों की तरफ भी हो सकता है ये, नॉट ओनली लव, मतलब मैं नॉट ओनली रिलेशनशिप के बारे में बात करूं ऐसा नहीं है, चीजों की तरफ भी प्यार हो सकता है। लेकिन कैसा प्यार है? ऐसा प्यार है कि आप स्लिप कर गए कंप्लीटली, ठीक है। सो यहाँ पर कान्हा जी बैठे हुए हैं, कान्हा जी कमिटमेंट को देख रहे हैं यहाँ पर। एंड द मोमेंट यू विल सरेंडर एवरीथिंग एट हिज फीट, कि जो होगा आप देख रहे हो ना, आप ही करोगे। मुझे इंतजार करना है, हम इंतजार करेंगे। मुझे प्यार है इस चीज से, तो हम इस चीज को चूज करेंगे। हर एक चैलेंज को फेस करेंगे, हर एक स्ट्रगल को फेस करेंगे, लड़ेंगे। गिराओगे आप, हम फिर से आपके ही आशीर्वाद से उठेंगे। अगर उठ भी रहे हैं तो वो भी आपके आशीर्वाद से, गिर भी रहे हो तो भी आपके आशीर्वाद से। आप गिरा भी रहे हो तो भी अच्छे के लिए हो रहा है, आप उठा भी रहे हो तो भी अच्छे के लिए हो रहा है। सो इस तरीके की एनर्जीज में आप खुद ब खुद आ जाओगे, खुद ब खुद। आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं है, मैं देख पा रही हूँ, खुद ब खुद आ जाओगे। द मोमेंट आप आ रहे हो, आपका ये जो प्रेयर है इसका भी जवाब आपको ईश्वर से मिलना शुरू हो जाएगा, फुलफिलमेंट शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी देखते हैं ऐसा रिस्पॉन्स ईश्वर आपके प्रेयर के रिगार्डिंग इस तरीके का रिस्पॉन्स क्यों दे रहे हैं या फिर क्यों देने वाले हैं आगे। ऑनेस्टी, ताकि आप ऑनेस्ट हो सको। ऑनेस्टी क्या है? सपोज आप यूट्यूबर बनना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, वो आपका पैशन है, उसमें ऑनेस्टी है, बिकॉज यू हैव ऑलवेज वांटेड टू बी एन यूट्यूबर। लेकिन अभी जस्ट बिकॉज आप यूट्यूबर, आप इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत स्ट्रगल्स देख रहे हो, बहुत चैलेंजेस देख रहे हो, एंड साथ ही साथ बहुत अदर टेम्पटिंग ऑफर्स भी आपको आपके सामने हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, आप स्लिप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप स्लिप कर जाते हो तो क्या वो ऑनेस्टी हुआ? नहीं, आप खुद को झूठ बोल रहे हो वहां पर। आपको बनना है यूट्यूबर तभी भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ और लालच खुद को दिखाकर आप स्लिप कर गए। क्या लालच हो सकता है कि नहीं मुझे सक्सेस ज्यादा जल्दी मिलेगा, मैं ज्यादा जल्दी पैसे कमा पाऊंगा या फिर कमा पाऊंगी। आपको भी पता है कि जितना सक्सेस आपको यहाँ से मिलेगा उतना सक्सेस आपको वहां से कभी नहीं मिलेगा, लेकिन आप खुद को झूठ बोलोगे ताकि वो ना हो। आप ऑनेस्ट, आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ऑनेस्ट होना सिखाया जा रहा है इस रिस्पॉन्स से। कमिटमेंट इज एन ऑनेस्टी, ओके ना। ये रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है? इनडिसीजन, आई यूज माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यस। आपको इनडिसीसिवनेस से बाहर लेकर जाने के लिए ऐसा रिस्पॉन्स भेजा जा रहा है। ये प्रेयर सुनी भी जाएगी, ये प्रेयर सच भी होगी, ये कंफर्म्ड है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द सन कार्ड। मैं फिर से दिखा देती हूँ गाइज आप लोगों को द सन कार्ड। यू आर मूविंग टुवर्ड्स सक्सेस, ठीक है, लेकिन फिर भी डायरेक्टली फिर क्यों ये जवाब नहीं आ रहा ईश्वर से? घुमा फिरा के ईश्वर ऐसा जवाब क्यों दे रहे? घुमा फिरा के ये प्रेयर क्यों फुलफिल की जा रही है? ताकि घुमाएंगे नहीं तो आपके अंदर जो इनडिसिसिवनेस है उसके साथ आप कभी डील नहीं कर पाओगे। हर एक समय में इनडिसिसिवनेस लेकर ही आप आगे बढ़ोगे। ईश्वर को ये नहीं चाहिए, ईश्वर को डिसिसिवनेस चाहिए
कि कुछ भी हो जाए हम इसी को चूज करेंगे बिकॉज आई एम ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ, मुझे यही तो बनना है, मुझे इसी से तो प्यार है, हम किसी और के पास कैसे जा सकते हैं। दिस इज द ऑनेस्टी, दिस इज द डिसिसिवनेस दैट गॉड वॉन्ट्स फ्रॉम यू। ओके, सो इसी वजह से ये हो रहा है। अभी यहाँ से देखते हैं कि क्या फाइनल गाइडेंस, क्या फाइनल एडवाइस मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए आ रहा है रिगार्डिंग दिस प्रेयर, वॉट एवर यू आर प्रेइंग फॉर। एक्सपीरियंस ऑल दैट लाइफ हैज टू ऑफर। जो भी फीलिंग इस प्रेयर रिलेटेड, जो भी फीलिंग आ रही है ना, कभी कभी आपको दिख रहा है कि आपका जो ग्राफ है, सक्सेस का जो ग्राफ है वो नीचे गिर रहा है, वो फीलिंग भी एक्सपीरियंस करो। कभी कुछ अच्छा हो रहा है, वो फीलिंग भी एक्सपीरियंस करो। सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करोगे तो वो लाइफ थोड़ी ना है, वो तो फिर ऑनेस्टी और ऑनेस्ट लाइफ नहीं लीड कर रहे हो। लाइफ मतलब लाइफ का हर एक कोना कोना आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, दुख भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, सुख भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, स्लो एनर्जी भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, फास्ट एनर्जी भी एक्सपीरियंस कर रहे हो। ठीक है, सो एक्सपीरियंस एवरीथिंग दैट लाइफ हैज टू ऑफर। Act with fortitude and cooperation. Okay. यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि ईश्वर के साथ पार्टिसिपेट करो रिगार्डिंग वॉट एवर यू आर प्रेइंग फॉर। ये पार्टिसिपेशन ईश्वर के साथ होना चाहिए। अगर चैलेंजेस ईश्वर भेज रहे हैं तो समझो इस बात को कि ये चैलेंज ईश्वर भेज रहे हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, नहीं, ईश्वर भेज रहे हैं, इसका कुछ तो पर्पस होगा ना, ऐसे थोड़ी ना होता है, पर्पस तो होगा ही। तो अगर चैलेंज भेजा जा रहा है, चैलेंज को फेस करो, वो होगा पार्टिसिपेशन। और जब ईश्वर के साथ पार्टिसिपेट करोगे आप, तो विल एंड अप इन सक्सेस। नो मैटर व्हाट, यू विल एंड अप इन सक्सेस। एक्ट फ्रॉम योर इनेट विजडम। बहुत बहुत विजडम आपके अंदर है, उस विजडम को अनलॉक करो, उस विजडम के साथ आप काम करो। ठीक है, आपको पता है, आपको पता है कि ये क्यों हो रहा है, इतना चैलेंज क्यों आपको फेस करवाया जा रहा है, इतना प्रॉब्लम क्यों आपको फेस करवाया जा रहा है, आपको पता है। उस पता होने के जगह से आप चीजों को देखो एंड फेस करो। अभी देखते हैं कब तक ये प्रेयर फुलफिल हो सकता है आपका। ये जो भी प्रेयर आप कर रहे हो, इस प्रेयर का जवाब कब तक मिल सकता है ईश्वर से। द टावर, द हायरोफांट, एस ऑफ कॉइन्स। जो ऑलरेडी मैं ये रीडिंग आई गेस मार्च 2025 में बैठकर, सॉरी अप्रैल 2025 में बैठकर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप अप्रैल 2025 में ही ये रीडिंग देख रहे हो, देन आफ्टर मे मंथ आपका एक बहुत ही अच्छा समय शुरू हो रहा है रिगार्डिंग दिस प्रेयर। ओके, ये जो भी प्रेयर आप कर रहे हो ना, इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही अच्छा समय शुरू हो रहा है मे मंथ से, या फिर मे मंथ के बाद से। ओके, किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर 1 साल दिख रहा है, किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर 5th मंथ फ्रॉम नाउ। ठीक है, 5th मंथ फ्रॉम नाउ, चाहे आप ये रीडिंग मे मंथ में देख रहे हो, जून मंथ में देख रहे हो, ठीक है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप 5 मंथ्स कैलकुलेट कर लो। उसके अंदर ही 5th मंथ में ही आपका ये जो प्रेयर है, जो भी आप प्रे कर रहे हो, वो फुलफिलमेंट पक्का है। ठीक है, लेकिन फ्लो करो, रेजिस्ट मत करो, फ्लो करोगे ईश्वर के साथ, पार्टिसिपेट करोगे, तो ही जाकर यू विल एंड अप इन सरेंडरिंग एनर्जी। सरेंडरिंग एनर्जी में जब तक एंड अप नहीं करोगी, ये प्रेयर फुलफिल नहीं होगी। अंडरस्टैंड दिस सिंपल थिंग। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोग के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस स्टडी कार्ड को चूज किया है या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आप लोग ग्रुप नंबर 3 तक आए हो, लेट्स सी आप जो भी प्रे कर रहे हो ईश्वर से, उस पर्टिकुलर प्रेयर के रिगार्डिंग किस तरीके का रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ईश्वर से, किस तरीके का रिस्पॉन्स ईश्वर आपकी तरफ भेज रहे हैं एंड क्यों भेज रहे हैं वो रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर प्रेयर जो भी आप करेंटली
मांग रहे हो या फिर जो भी करंटली आप प्रे कर रहे हो। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अपने कार्ड्स फर्स्ट। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं, जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। 1 मिनट। थैंक यू। मेरे ग्रुप नंबर 3 जो भी प्रे कर रहे हैं, इस प्रेयर के रिगार्डिंग कैसा रिस्पॉन्स ईश्वर उनके तरफ भेज रहे हैं, भेजने वाले हैं। थैंक यू। द हर्मिट, एस ऑफ कप्स, King of Coins. Oh, okay. 8 of Wands. Three of Coins. जो भी आप प्रे कर रहे हो, एक डिले की एनर्जी है इसमें, ठीक है। मतलब ईश्वर का जो रिस्पॉन्स आ रहा है इस प्रेयर के रिगार्डिंग, ये रिस्पॉन्स में मुझे डिले की एनर्जी बहुत महसूस हो रही है। यहाँ से भी देखते हैं, उसके बाद मैं अच्छे से आपको समझाती हूँ। गणेश, लॉर्ड गणेश बप्पा यहाँ पर हैं। माँ सीता, तपस, ओके। देखो भाई, ये जो भी कुछ आप मांग रहे हो, करंटली जो भी आप प्रे कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग कैसा रिस्पांस ईश्वर से मिलने वाला या फिर मिल रहा है, ये जो भी आप मांग रहे हो इसमें डिले रहेगा, ठीक है। फास्ट एनर्जी में ये प्रेयर फुलफिल हो जाएगा ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं देख पा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, ठीक है, कि यूं आपने मांगा और यूं उसका जो फुलफिलमेंट है या फिर जो ईश्वर का जो जवाब है वो आपको मिल जाएगा इस प्रेयर के रिगार्डिंग। नो, डिले है। ईश्वर का जवाब भी मिलेगा, प्रेयर में अगर कुछ मांग रहे हो ईश्वर से वो भी मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन डिले एनर्जी है, ठीक है। ऑल्सो जो भी आप प्रे कर रहे हो उस प्रेयर को जब तक आप सोसाइटी के कंप्लीट कलेक्टिव कल्याण के साथ नहीं कनेक्ट करोगे तब तक इस प्रेयर का जवाब आपको नहीं प्राप्त होगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मुझे मिल रहा है। और बात यही मतलब इसी पॉइंट पर बात आ रही है। जो मैंने डिले की एनर्जी जो मैंने बताया ना, डिलेड इसीलिए होगा क्योंकि ये आपको पहले समझाया जाएगा, रिवील, शायद बहुत पहले से आप कुछ प्रे करो, अभी तक उसका जो जवाब है या फिर उस प्रेयर के रिगार्डिंग कोई हलचल आपको अभी तक नहीं दिखा है। क्यों नहीं दिखा है? क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, शायद अभी तक ये इन्फॉर्मेशन आप तक रिवील नहीं हुआ था। इस रीडिंग के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन रिवील हो रहा है। सो ये जो डिले की एनर्जी आप देखोगे या फिर देख रहे हो, ये इसी वजह से है ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास क्लियर हो जाए। ओके, एक भाव चाहिए आपको, आपके अंदर ईश्वर को, ठीक है। ईश्वर देखना चाहते हैं कि आपके अंदर ये भाव आए कि जो भी आप मांग रहे हो, जो भी वॉट एवर यू आर आस्किंग फॉर, वॉट एवर आंसर यू आर आस्किंग फॉर थ्रू दिस प्रेयर, इस आंसर को पाने के लिए, इस चीज को पाने के लिए, इस फुलफिलमेंट को पाने के लिए इस प्रेयर को एक कलेक्टिव कल्याण के साथ कनेक्ट करना है। एक्सचेंज प्रेयर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ। सपोज आपको बनना है डॉक्टर, ठीक है। क्यों बनना है डॉक्टर भाई? आपके इंटेंशन में पर्पस ये है कि हम डॉक्टर बनेंगे, पैसे कमाएंगे,
ओके। बहुत मम्मा पापा बहुत प्राउड फील करेंगे, रिलेटिव्स के सामने हमारा जो स्टेटस है, जो पोजीशन है वो बहुत हाई हो जाएगा। सबके पास मेरे मम्मा पापा बहुत प्राउडली बोल पाएंगे कि मैं डॉक्टर हूँ या फिर मैं डॉक्टर बन गई हूँ, बन गया हूँ। अभी इसको इंटेंशन में रख के आप डॉक्टर बनना चाहते हो, क्योंकि आप खुद को कहाँ देख रहे हो, व्हाइट कोट, डॉक्टर जो कोट पहनते हैं, डॉक्टर्स कोट, वो पहन के आप इधर उधर जा रहे हो, सबके पास एक अलग रिस्पेक्ट मिल रहा है, पैसे तो है ही, ठीक है, खुद खुद का घर, खुद की गाड़ी। नहीं होगा, नहीं होगा, ये विश फुलफिल नहीं होगी, कितना भी प्रे कर लो। अभी इस प्रेयर को आप एक कलेक्टिव कल्याण के साथ कनेक्ट कर दो। जैसे कि आप डॉक्टर इसीलिए बनना चाहते हो क्योंकि आपको एक कॉलिंग महसूस होती है लोगों को हील करने की। मुझे लोगों को हील करना है, मुझे लोगों का कल्याण करना है, मुझे एक ऐसा डॉक्टर बनना है जहां पर हाँ, पैसे भी हम लेंगे, लेकिन अगर कहीं पर कोई लोग, कोई इंसान बिना पैसों की वजह से बीमार पड़ रहे हैं या फिर डेथ बेड में है, हम वहां पर जाएंगे, व्हाट टू से, ट्रीटमेंट भी देंगे लेकिन पैसे नहीं लेंगे, हम गरीबों को भी देखेंगे। ये जब कलेक्टिव कल्याण के साथ आप जब अपने विश को, प्रेयर को कनेक्ट करोगे ना, तो आपको दिखेगा ये डिले की एनर्जी खत्म हो जाएगी, ब्लेसिंग्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये प्रेयर किंग ऑफ कॉइन्स, ये प्रेयर मेटेरियलिस्टिकली आपके हाथ लग रहे हैं, रियलिटी में धीरे 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 चीजें फुलफिल हो रही हैं। प्रेयर जो भी, जिस भी चीज के लिए प्रे कर रहे हो वो हो रहा है रियलिटी में। लेकिन आप जो भी प्रे कर रहे हो उस प्रेयर को कलेक्टिव कल्याण के साथ कनेक्ट करना है। अभी कैसे कनेक्ट करना है ये तो आप ही के दिमाग से सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप ये हेल्प नहीं मांग सकते किसी से। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल आप किसी हीलर के पास चले गए और आप पूछने लगे कि देखो भाई, मैं तो इस पर्सन से, मुझे तो शादी करनी है, ठीक है। अभी शादी को कैसे हम कल्याण के साथ कनेक्ट करेंगे, तो आपको सोचना पड़ेगा। अभी इस शादी को आप इस तरीके से देखोगे कि इस पर्सन के साथ जब हमारी शादी हो जाएगी, इसके बाद मैं और ये पर्सन दोनों मिलकर सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और इसी वजह से इस पर्सन के साथ मुझे शादी करनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन और मैं, वी विल बिकम अ गुड कपल एंड हम दोनों मिलकर सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे, सोसाइटी में एक चेंज ला पाएंगे, या फिर हमारे फैमिली लाइन में एक चेंज ला पाएंगे। हम दोनों शादी करेंगे तो इनके फैमिली लाइन में कोई जनरेशनल ट्रॉमा चल रहा है, जैसे कि जनरेशन बदल गई है, लेकिन अभी तक उनके, आपके पार्टनर के फैमिली के लोग अभी भी मानते हैं कि लव मैरिज इज अ सिन, या फिर आपके फैमिली में मानते हैं लव मैरिज इज अ सिन। तो आपके दिमाग में क्या, किस कल्याण के साथ आप इस लव मैरिज को कनेक्ट कर रहे हो कि आप लव मैरिज करोगे, भगवान जी, ईश्वर, हम हमारी अगर शादी हो जाती है ना, तो ये फैमिली लाइन का जो ट्रॉमा है या फिर ये जो जनरेशनल ट्रॉमा या फिर कर्स है, ये टूट जाएगा, एक न्यू ट्रेंड सेट होगा जो कि इस जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से हम दोनों मिले हैं, इसी वजह से, इसी पर्पस के साथ हम दोनों मिले हैं, इसी पर्पस के साथ हम दोनों की जन्म भी हुई है। आउट ऑफ अदर पर्पसेस ये भी एक पर्पस है। इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है अपने प्रेयर को। अभी देखो, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया, बस मैंने बताया, तो आप सेम काइंड ऑफ पर्पस, सेम काइंड ऑफ कल्याण पर्पस के साथ अपने प्रेयर को अटैच करो, ऐसा नहीं चलेगा। खुद बैठो और सोचो, क्योंकि हाँ, जो भी आप मांग रहे हो उस मांग के पीछे एक पर्पस छुपी हुई है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पर्पस बिफोर यू कैन गेट दिस। अगर पर्पस नहीं ढूंढ पा रहे हो, डिले तब तक होता रहेगा, डिले होता ही रहेगा, क्रैक नहीं कर पाओगे एग्जाम, बात नहीं बनेगी, शादी नहीं होगी, कोई ना कोई ब्लॉकेज आता ही रहेगा। द मोमेंट आप इस पर्पस को समझ के, पर्पस के साथ अपने प्रेयर को कनेक्ट करोगे, उसी मोमेंट में आपको देखना शुरू हो जाएगा, उसके बाद से थिंग्स आर अलाइनिंग, चीजें आपके मुताबिक, आपके प्रेयर के मुताबिक हो रही है, प्रेयर सुनी जा रही है, एंड ये प्रेयर सच भी हो रहे हैं। बैठकर सोचा करो किस कल्याण के साथ आपको इस प्रेयर को कनेक्ट करना है।
सिर्फ बोलने से, अगेन मैं एक बात बहुत क्लियरली बता देती हूँ यहाँ पर, सिर्फ बोलने से काम नहीं बनेगा। मतलब आपके दिमाग में ये है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है पैसों के लिए, लेकिन आप बोल रहे हो भगवान जी के सामने, ईश्वर के सामने बैठकर हर दिन पूजा करते वक्त कि भगवान जी मुझे तो बस डॉक्टर बनना है क्योंकि मुझे लोगों को हील करना है, लेकिन दिमाग में हर एक दिन आप यही सपने देख रहे हो कि हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा ना तो ऐसे गाड़ी में आऊंगा, वैसे गाड़ी में जाऊंगा, ठीक है, इस तरीके का घर बनाऊंगा। नहीं, आपके विजुअलाइजेशन में भी ये होना चाहिए कि मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, ऐसे गरीबों के लिए मैं गरीबों को मैं मदद कर रहा हूँ, इस तरीके के मैं ट्रीटमेंट्स कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े केसेस में सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, लोगों का जो दुख और दर्द है मैं बांट रहा हूँ। इस तरीके से आपको सोचना है, इस तरीके से इंटेंशन रखना है, तब जाकर आप स्किन में फील करोगे उस कल्याण को, उस अपलिफ्टमेंट को, ठीक है, उस पर्पस को, और तब जाकर ये जो व्हाट टू से प्रेयर है वो फुलफिल होता शुरू हो जाएगा। या फिर प्रेयर में अगर कोई आंसर आप ढूंढ रहे हो, जो भी प्रे कर रहे हो उसके रिगार्डिंग अलाइनमेंट शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी ऐसा रिस्पॉन्स ईश्वर से क्यों आ रहा है आपके तरफ, मतलब ईश्वर तो ईश्वर है, अगर वो चाहे तो यूं दे सकते हैं सब कुछ, यूं आंसर दे सकते हैं, यूं चीजें फुलफिल कर सकते हैं, राइट, लेकिन फिर भी ये पर्टिकुलर प्रोसीजर क्यों आ रहा है, किस वजह से ऐसा रिस्पॉन्स आपके तरफ भेजा जा रहा है रिगार्डिंग वॉट एवर यू आर प्रेइंग फॉर, क्यों, रीजन प्लीज। Acceptance. I'm learning to accept the things that I cannot change. Patience. सबसे पहले पेशेंस सिखाने के लिए, एक तो बात यह है कि पेशेंस सिखाने के लिए, एक तो बात यह है कि कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जिसको फेस करना पड़ेगा, इसको हम स्किप नहीं कर सकते, एस्केप नहीं कर सकते, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये प्रोसीजर जो चल रहा है ना, इस प्रोसीजर से आप क्या सीखोगे, एक्सेप्टेंस सीखोगे। हाँ, हम सेल्फिश तरीके से इस चीज को मांग रहे थे ईश्वर से। जब आप अपने प्रेयर को सोसाइटी के कलेक्टिव कल्याण के साथ कनेक्ट करोगे ना, द मोमेंट यू विल डू दैट, आपको खुद ब खुद महसूस होने वाला है कि हाँ अब तक मैं इस प्रेयर को सेल्फिश तरीके से देख रहा था, सेल्फिश तरीके से मांग रहा था, तो इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। वो एक्सेप्टेंस जो क्षमता है ना, वो बढ़ाने के लिए प्रोसीजर हो रही है, एक्सेप्टेंस क्षमता, ठीक है, कि हम सब कुछ, हम सही ऑलवेज सही नहीं हो सकते, अभी चाहिए तो अभी मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता। चैलेंजेस तो रहेंगे ही, उसको फेस करना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना। सो एक्सेप्टेंस की जो क्षमता है ना, वो बढ़ाया जा रहा है इस प्रोसीजर से। सेल्फ एस्टीम, यस, सी ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, ये बहुत ब्यूटीफुली कनेक्टेड हो रहा है ये मैसेज। जब किसी चीज को आप दूसरों के लिए करते हो, उसके बाद सेटिस्फैक्शन एक अलग तरीके का होता है, ठीक है, मतलब आप लाखों कमा रहे हो, उसकी हैप्पीनेस अलग, लेकिन आप लाखों खर्च करके किसी के लिए कोई भला कोई काम कर रहे हो, आप किसी की ऑपरेशन करा रहे हो, किसी की ट्रीटमेंट के लिए कोई खर्चे आप उठा रहे हो कंप्लीट अपने पैसों से, उसकी जो हैप्पीनेस होती है ना, वो बिल्कुल अलग होता है। वहां पर जो सेल्फ एस्टीम ऊपर उठता है ना, वो सेल्फ एस्टीम लाखों कमाकर भी नहीं आप महसूस कर सकते, नहीं कर सकते हो ही नहीं सकता। कोई लाखों कमा रहा है और कोई बस 5,000 किसी को दान कर रहा है, जो 5,000 दान कर रहा है ना, हो सकता है उसकी कमाई बस 30,000 हो, फिर भी उसका जो सेल्फ एस्टीम है ना, वो बहुत एनहेंस रहता है, जो लाखों कमाता है उससे कई ज्यादा। सो आपकी सेल्फ एस्टीम आपके ही आंखों के सामने एनहेंस ताकि हो सके, ऊपर ताकि उठ सके, आप किस वजह से आए हो यहाँ पर, किस पर्पस के लिए आए हो यहाँ पर, कितना आप कंट्रीब्यूट करने आए हो यहाँ पर, ये ताकि आप समझ सको, समझोगे तो सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा तो खुद के नजरों में खुद उठ जाओगे बहुत ऊपर, और वही ईश्वर को चाहिए। इसकी वजह से ये प्रोसीजर, इस तरीके का प्रोसीजर हो रहा है बिफोर फुलफिलिंग योर प्रेयर। चलिए, अभी
लास्टली यहाँ पर देखेंगे, लास्टली नहीं कहूँगी, इसके बाद हम टाइमिंग भी चेक करेंगे, बट यस फाइनल गाइडेंस, फाइनल एडवाइस देखते हैं आपके लिए रिगार्डिंग वॉट एवर यू आर प्रेइंग फॉर। एक्ट फ्रॉम योर इनेट विजडम। आपके अंदर ये पर्पस ऑलरेडी छुपी हुई है, अंदर झांको, पर्पस मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस पर्पस के साथ ही तो जन्म आपने लिया है, डोंट वरी, पर्पस ढूंढोगे मिल जाएगा। बी इंडिपेंडेंट बट वर्क टुगेदर। सबके लिए काम करो लेकिन किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाओ, ओके। कल्याण, सबके कल्याण हेतु आपको काम करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी के ऊपर, किसी के लिए आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो, डिपेंडेंट हो रहे हो, नहीं। आप आए हो सबके लिए, अंडरस्टैंड, आप आए हो सबके लिए, लेकिन आप सबका नहीं हो, ठीक है। आप हो ईश्वर का, ओके। आप एक लीडर हो, आप फॉलो करने नहीं आए हो, आप लीडर हो, लेकिन एक ऐसा लीडर जो सबके बारे में सोचता है, जो बॉस नहीं है, ओके। बी अ फोर्स फॉर गुड। ओ माय गॉड, सेम काइंड ऑफ मैसेज। आप आए हो एक फोर्स बनने के लिए, फोर्स फॉर गुड, सबके लिए, गुडनेस स्प्रेड करने के लिए, कंपैशन स्प्रेड करने के लिए, अच्छाइयाँ स्प्रेड करने के लिए आप आए हो। सो पहचानो खुद को, ठीक है। चलिए अभी लास्टली हम कुछ कार्ड्स देखेंगे टाइमिंग के ऊपर कि कब तक ये जो भी आप प्रे कर रहे हो ये आपको मिल सकता है या फिर इसका जवाब आपको मिल सकता है। 6 of coins, Ten of swords, Queen of swords, बॉटम में देखें 5 of wands। ओके देखिए बहुत सारे टाइम फ्रेम्स निकल के आ रहा है, वो इसीलिए क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, ठीक है। अभी देखिए बहुत स्ट्रांगली मुझे आप सबके लिए 2026 बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। अगर 2025 में बैठ कर आप देख रहे हो या फिर 2026 में आप देख रहे हो तो भी 2026 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस प्रेयर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे दिख रहा है वो है जेमिनाई मंथ, ठीक है। जेमिनाई मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेमिनाई मंथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जून, ठीक है, हाँ जून मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है आपके लिए। अगर जून मंथ में बैठकर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो जून मंथ है, अगर अभी देख रहे हो तो अपकमिंग जून मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी भी देख रहे हो अपकमिंग जो भी जून मंथ आ रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जून मंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी किसी के लिए अपकमिंग 6 मंथ्स, 6 नॉट 6 मंथ्स कहूँगी, 6 जो मंथ है, अगर अभी मैं अप्रैल में बैठकर ये रीडिंग कर रही हूँ तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। ये कुछ टाइम फ्रेम्स हैं जिसमें आपके ये प्रेयर जो भी आप प्रे कर रहे हो उसके रिगार्डिंग फुलफिलमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, टेक केयर एंड बाय बाय।